आज का जो लेक्चर है वो वेक्टर स्पेस के डेफिनेशंस पर बेस्ड है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो वेक्टर स्पेस के डेफिनेशंस पर बेस्ड है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में आपने इससे पहले एक और क्वेश्चन किया था, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, आपने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पर बेस्ड एक एग्जांपल किया था, उसी पे बेस्ड एक और एग्जांपल है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2, या फिर आप एग्जांपल बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपने इससे पहले कोई एग्जांपल कर लिया था वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस का एक एग्जांपल पहले तो सिर्फ चेक क्या किया था कि एक सेट दिया गया है, कोई भी मान लो नॉन एम्प्टी सेट V। ठीक है भाई, उस नॉन एम्प्टी सेट में आपको एलिमेंट दे रहे हैं, उस नॉन एम्प्टी सेट में आपको एलिमेंट दे रहे हैं। एलिमेंट किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी भी टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं। आपको जो एग्जांपल नंबर 1 दिया गया था उसमें एक सेट दिया गया था V, जिसमें एलिमेंट की फॉर्म कौन थी, एक मैट्रिक्स थी। इन मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 2 और टाइप क्या था, A00D, जहां पे A और B क्या है, A और B वास्तविक संख्याएं हैं। A और B क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और आपको एक फील्ड दिया गया था r डॉट। आपको क्या दिया गया था, एक फील्ड दिया गया था r डॉट। आपने क्या किया, आपने दो ऑपरेशन डिफाइन किए थे, आपने दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए थे, एक प्लस और दूसरा डॉट। प्लस को डिफाइन था कहां से कहां, b क्रॉस b से b में, और डॉट डिफाइन था r क्रॉस v से b में। ठीक है, दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन थे, प्लस और डॉट, जहां पे प्लस को डिफाइन था b क्रॉस b से b में, और डॉट डिफाइन था r क्रॉस v से b में। प्लस जो ऑपरेशन था वो था इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन था ये, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। और डॉट था एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये दो ऑपरेशन थे, जहां पे आपने क्या चेक किया था, आपको चेक करना था कि V ऑफ R वेक्टर स्पेस है या नहीं। ठीक है भाई, ये चेक करना था किसके ऊपर, आपको चेक करना था फील्ड R प्लस डॉट पर कि V फील्ड R प्लस डॉट पर सभी सुनिश्चित है या नहीं है। ठीक है, अब देखो आपने इसके लिए कौन कौन से नियम का पालन किया, कौन कौन से गुणधर्मों को सिद्ध किया, आपने 6 गुणधर्म सिद्ध किए थे। पहला कौन सा था कि B प्लस क्या हो, अबेलियन ग्रुप। पहला कौन सा था, B प्लस अबेलियन ग्रुप। सेकंड था डॉट के सापेक्ष समृद्ध गुणधर्म। सेकंड था डॉट के सापेक्ष समृद्ध गुणधर्म। ठीक है, थर्ड था आपका कौन सा, थर्ड था आपका अदिश गुणन के लिए बंटन था। थर्ड कौन सी प्रॉपर्टी थी, अदिश गुणन के लिए बंटन था। और फोर्थ थी आपकी अदिश योग के लिए बंटन था। ठीक है भाई, फोर्थ कौन सी थी, अदिश योग के लिए बंटन था। फिफ्थ थी आपकी अदिश गुणन के लिए साहचर्य। फिफ्थ कौन सी थी, अदिश गुणन के लिए साहचर्य। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी थी आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि 1 डॉट b बराबर b, किसके लिए, e बिलोंग टू v के लिए। ठीक है, ये 6 प्रॉपर्टी को सिद्ध किया था आपने, इनको आपने स्टैटिस्टिक्स करवाया था, चेक किया था क्या ये सेट इस फील्ड के सापेक्ष वेक्टर स्पेस बना रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखो इस वाले एग्जांपल या इस थ्योरम के अंदर, इस वाले एग्जांपल या इस थ्योरम के अंदर आपको एक सेट दिया गया है, या आपको एक फील्ड दिया गया है। ठीक है भाई, अब की बार आपको सेट के तौर पे क्या दिया गया है, फील्ड दिया गया है f प्लस डॉट। ठीक है, दूसरी बात आपको इस नॉन एम्प्टी सेट ऑफ फील्ड है, तो सॉरी ये जो सेट F है ये क्या है, फील्ड है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक तो नॉन एम्प्टी सेट होगा। दूसरी बात इसकी कार्डिनलिटी कम से कम कितनी होगी, 2 या 2 से अधिक होगी। और आपको इस फील्ड F का एक
बाइनरी ऑपरेशन के सापेक्ष क्या बना रहा है, सबफील्ड बना रहा है। अब की बार आपको क्या नाम से सेट के तौर पे क्या दिया गया है, फील्ड। ठीक है, फील्ड में कौन कौन से ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन और डॉट ऑपरेशन। आपको पता है फील्ड है तो कैसा सेट होगा, नॉन एम्प्टी, और फील्ड है तो कम से कम इसमें कितने एलिमेंट होंगे, कम से कम 2, अदरवाइज 2 से अधिक। और आपको क्या दिया गया है, इसकी कोई भी उपक्षेत्र या सबफील्ड दिया गया है एस, ये भी क्या दिया गया है, सबफील्ड दिया गया है। एस का सबफील्ड है, एस क्या है, एस का सबफील्ड है। तो एस प्लस डॉट खुद क्या होगा, एस प्लस डॉट खुद भी एक फील्ड होगा भाई, ये खुद क्या होगा, ये भी एक फील्ड होगा। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एस, ये जो सेट एफ है ये इस फील्ड पर वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता। ठीक है भाई, आपको क्या सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एस वेक्टर स्पेस है या नहीं। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एस वेक्टर स्पेस सिद्ध करना है तो वही 6 प्रॉपर्टी का पालन करना होगा। आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि एफ प्लस आगे है या नहीं। दूसरा क्या चेक करना पड़ेगा, दूसरा चेक करना पड़ेगा डॉट के सापेक्ष समवर्त गुणन। थर्ड है आपका अदिश गुणन के लिए बंधनता, फोर्थ है अदिश योग के लिए बंधनता, और फिफ्थ है आपकी अदिश गुणन के लिए सहचर्यता, और लास्ट है आपकी अदिश लास्ट है आपकी सप्तम लॉगरिथम कंडीशन। ठीक है, कि 1 डॉट v बराबर v, ईच v किसको बिलोंग कर रहा है, n। ठीक है, या फिर आप क्या मान लो इसको x मान लो कि 1 डॉट x बराबर क्या है x, जहां पे ईच x किसको बिलोंग कर रहा है, f को बिलोंग कर रहा है। बस कुछ नहीं करना, आपको क्या दिया गया है, आपको एक फील्ड दिया गया है स्टेटमेंट में, आपको फील्ड दिया गया तो ये फील्ड है, किन बाइनरी ऑपरेशन के सापेक्ष, प्लस और डॉट के सापेक्ष। फील्ड है तो कैसे सेट होगा, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी तो कितने एलिमेंट होंगे, एक लेकिन फील्ड है तो कम से कम 2 एलिमेंट होंगे और या 2 से ज्यादा होंगे। फिर आपको क्या दिया गया है, इस फील्ड का कोई सब फील्ड दिया गया है एस, कहने मतलब है कि नॉन एम्प्टी सेट एस दिया गया है जो कि खुद क्या है, सब फील्ड, मतलब सॉरी जो कि क्या है एफ की सब फील्ड। एफ की सब फील्ड है मतलब खुद फील्ड है, खुद फील्ड है तो इसमें भी अभी ये भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। दूसरी बात इसमें कम से कम कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि जो सेट एफ है वो इस सबफील्ड पर वेक्टर स्पेस है या नहीं। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि एफ ऑफ एस वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो बस ये 6 कंडीशन सिद्ध कर कीजिए। अब अगर इन 6 कंडीशन का पालन करता है ये सेट तो ये क्या बन जाएगा, फील्ड एस का स्टोर पर सबफील्ड, सॉरी फील्ड एस का स्टोर पर क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको ये कंडीशन बार बार से सिद्ध करेंगे इन कंडीशन का, ताकि आपको पता चलता है कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन समझना चाहिए। अगर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन नहीं आती तो फिर आप नहीं कर सकते। देखो क्या क्या सबसे पहले तो क्या क्या दिया गया वो लिख लीजिए, दिया गया है f प्लस डॉट एक फील्ड है, दिया गया है f प्लस डॉट एक फील्ड है। ठीक है, तथा डेट इज f क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है और कम से कम कितने एलिमेंट है f में, f में कम से कम 2 एलिमेंट या उससे ज्यादा, तथा s f की सबफील्ड है या फिर एस एफ का उपक्षेत्र है। एस क्या है, एफ का उपक्षेत्र है। दैट इज एस क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। दूसरी बात एस में कम से कम कितने एलिमेंट है, 2 या 2 से अधिक, और एस प्लस डॉट खुद क्या है, क्षेत्र, और एस प्लस डॉट एक क्षेत्र है। क्या है, एक क्षेत्र है। ठीक है, अब आपको क्या सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एस एक
एक सदिश समष्टि है, या सॉरी आपको कैसे करना है, ए एफ प्लस एक सदिश समष्टि है, यही चीज करना है आपको। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होगा कि क्या कर दिया गया प्रॉब्लम के अंदर या क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दिया गया है, तो वो लिखे इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में या आपको थ्योरम के स्टेटमेंट में दी गई वो लिखे, फिर वहां से ये चेक कीजिए क्या सिद्ध करना है, फिर उसके बाद जो सिद्ध करना है उसके लिए किस चीज का आपको यूज करना है तो वो लिखे। तो आपको वेक्टर स्पेस सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें निम्न अभिग्रहियों को सिद्ध करना होगा, इसके लिए हमें निम्न अभिग्रहियों को सिद्ध करना होगा, ठीक है, निम्न अभिग्रहियों को सिद्ध करना होगा, ठीक। अब देखो कौन कौन से अभिग्रह आपको दिखाई देगा, पहला कौन सा है कि F प्लस क्या हो, अबेलियन, फर्स्ट सिद्ध करना है F प्लस अबेलियन ग्रुप, ठीक है भाई, F प्लस क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो। अब देखो भाई अबेलियन ग्रुप कैसे सिद्ध करना है, देखो F प्लस के सापेक्ष में आप अबेलियन ग्रुप रखिए, तो आपको क्या पता है, आपको इंफॉर्मेशन है क्या दिया गया है, F प्लस डॉट फील्ड है, F प्लस डॉट क्या दिया गया है, फील्ड दिया गया है, F प्लस डॉट अगर फील्ड है तो आपको पता है कि F प्लस क्या होगा, अबेलियन ग्रुप, F प्लस तो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप। दूसरी बात F डॉट क्या होगा, ये ग्रुप होगा, मतलब F डॉट के सापेक्ष क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। और थर्ड F में गुणन की या F में बंटनता का पालन होगा, F में किसका पालन होगा, बंटनता का पालन होगा, या F बंटनता नियमों का पालन करता है, ठीक है, ये कंडीशन होती है फील्ड डॉट के लिए। तो यहाँ से सिर्फ आपको पता चलेगा F प्लस क्या है, अबेलियन ग्रुप, क्योंकि F प्लस डॉट क्षेत्र है तो हम जानते हैं कि F प्लस क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई, अगर F प्लस क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो पहली कंडीशन देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि F प्लस डॉट एक क्षेत्र है, F प्लस डॉट एक क्षेत्र है, इसलिए F प्लस एक अबेलियन ग्रुप होगा, इसलिए F प्लस एक अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है, F प्लस क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। अतः F प्लस द्विचर संक्रिया, अतः F प्लस द्विचर संक्रिया प्लस के सापेक्ष द्विचर संक्रिया प्लस के सापेक्ष एक क्रम विनिमय ग्रुप है, एक क्रम विनिमय ग्रुप है, ठीक है भाई, एक क्रम विनिमय ग्रुप है। ये तो आपकी पहली कंडीशन है। सेकंड देखो, सेकंड में क्या करना है, डॉट के सापेक्ष समृद्ध बंधन, डॉट के सापेक्ष समृद्ध बंधन का पालन करना है, ठीक है भाई, डॉट के सापेक्ष समृद्ध बंधन का पालन करना है। इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको फील्ड एस से कार्बोनिक एलिमेंट लेना है अल्फा, ठीक है, फील्ड एस से एक कार्बोनिक एलिमेंट अल्फा लेना है, और सेट एफ से एक कार्बोनिक एलिमेंट लेना है स्मॉल बी, क्या लेना है, सेट एफ से कार्बोनिक एलिमेंट स्मॉल बी लेना है, और सिद्ध करना है कि अल्फा डॉट बी किसका एलिमेंट हो, एफ का एलिमेंट हो, ये सिद्ध करना है। आपको पता है अल्फा किसका कार्बोनिक एलिमेंट है, एस का, और एस किसका सबसेट है, क्योंकि अल्फा आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, क्योंकि अल्फा क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है एस का, और एस किसका सबसेट है,
एफ का, तो आप क्या कर सकते हो कि अल्फा किसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा, एफ का, अल्फा एफ का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और बी एफ का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। एफ क्या है, डॉट के सापेक्ष रूप, एफ डॉट के सापेक्ष रूप है तो समग्र गुणन का पालन होगा, मतलब अल्फा डॉट बी किसको बिलोंग करेगा, एफ को बिलोंग करेगा। ठीक है, अल्फा डॉट बी किसको बिलोंग करेगा, एफ को बिलोंग करेगा। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, आज आपको फील्ड का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है अल्फा। ठीक है, फिर आपको इस सेट एफ का भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है बी। क्या सिद्ध करना है कि अल्फा डॉट बी किसको बिलोंग कर रहा है, एफ को, अल्फा डॉट बी एफ को बिलोंग कर रहा है। अब देखो, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्फा क्या है, एस का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, मतलब कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है ये, और ये एस किसका सबसेट है, एफ का, ये एस सबसेट है एफ का, तो ये अल्फा क्या होगा, एफ का भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और ये बी भी क्या होगा, एफ का भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। एफ क्या है, डॉट के सापेक्ष ग्रुप, एफ डॉट के सापेक्ष ग्रुप है, तो आप कह सकते हो समवर्त बंधन का पालन तो हो रहा है, मतलब इसके तीन ही जो एलिमेंट्स को मल्टीपल करो तो नया एलिमेंट आएगा वो भी किसका है, एफ का ही आएगा। ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। ठीक है, देखो माना अल्फा एस का कोई स्वेच्छ अवयव है, माना अल्फा एस का कोई स्वेच्छ अवयव है, that is each alpha belongs to S subset F, नहीं या फिर आप लोग that is each alpha belongs to S, since each alpha belongs to F subset of F, alpha किसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, F का, और S का सबसेट है F का, this implies each alpha किसका एलिमेंट होगा, F का, each alpha किसका एलिमेंट होगा, F का, तथा स्मॉल b कैपिटल F का, स्मॉल b कैपिटल F का कोई स्वेच्छ अवयव है, दैट इज ईच b किसको बिलोंग कर रहा है, ईच b बिलोंग कर रहा है b को, सॉरी F को, ईच b किसको बिलोंग कर रहा है, F को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि F प्लस डॉट क्या है, फील्ड है, F प्लस डॉट क्या है, फील्ड है, तो हम जानते हैं कि F में डॉट संक्रिया के सापेक्ष समवर्त बंधन का पालन हो रहा है, कि F में डॉट संक्रिया के सापेक्ष समवर्त बंधन का पालन हो रहा है, समवर्त बंधन का पालन हो रहा है। ठीक है भाई, ये हो गया मामला, दैट इज ईच अल्फा बिलोंग्स टू F, ईच B belongs to F, this implies alpha dot B belongs to F, this implies each alpha belongs to F, each B belongs to F, this implies alpha dot B belongs to F। ठीक है, ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड देखो, थर्ड है आपकी अदिश गुणन के लिए बंधन का, थर्ड कौन सी है, अदिश गुणन के लिए बंधन का, ये थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, अदिश गुणन के लिए बंधन। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए अगेन एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है S का, आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने S का ले लिया अल्फा। ठीक है, लेकिन S सबसेट किसका है, F का, तो अल्फा भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसका होगा, F का होगा। ठीक है, अल्फा भी किसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा, F का। दूसरी बात, आप V1 और V2 किसके आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लो, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लो F के। तो क्या शो करना है, आपको शो करना है अल्फा डॉट V1 प्लस V2 बराबर अल्फा डॉट V1 प्लस अल्फा डॉट V2, ये सिद्ध करना है, और ये चीज सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अल्फा S का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है,
तो अल्फा भी इसका एलिमेंट होगा, एफ तो होगा, और ये तो किसके एलिमेंट है, एफ के एलिमेंट है। एफ के एलिमेंट हैं तो डॉट के सापेक्ष किसका पालन करेंगे, समवर्त गुणधर्म का, और साथ के साथ प्लस के सापेक्ष किसका पालन करेंगे, समवर्त गुणधर्म का पालन करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन भी सिद्ध हो गई। देखो थर्ड कंडीशन, माना अल्फा एस का कोई स्वेच्छ अवयव, अल्फा एस का कोई स्वेच्छ अवयव है, that is each alpha belongs to S, तथा S किसका सबसेट है, F का, this implies each alpha belongs to F। माना V1 तथा V2 F के कोई दो स्वेच्छ अवयव है, F के कोई दो स्वेच्छ अवयव है, that is each V1 V2 belongs to F, that is each V1 V2 belongs to F। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, तो हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, तब हमें सिद्ध करना है कि each alpha belongs to S, each V1 V2 belongs to F, this implies alpha dot V1 plus V2 बराबर alpha dot V1 plus alpha dot V2। ठीक है, आपको कैसे करना है, alpha dot V1 plus V2 बराबर alpha dot V1 plus alpha dot V2। ठीक है, अब देखो भाई अल्फा किसका एलिमेंट है, अल्फा आपके एस का एलिमेंट है, लेकिन एस किसका सबसेट है, एस सबसेट है एफ का, एस किसका सबसेट अल्फा का, फिर एस किसका सबसेट है एफ का, तो अल्फा किसका एलिमेंट होगा, अल्फा एलिमेंट होगा एफ का, जो कि वहां पे शो हो चुका है। और दूसरी बात V1 V2 भी किसके एलिमेंट है, एफ के एलिमेंट है, V1 V2 किसके एलिमेंट है, एफ के, तो आप जानते हो एफ प्लस डॉट क्या है, फिर एफ प्लस डॉट कर लेना, तो डॉट के सापेक्ष क्या होगा, समवर्त गुणधर्म का पालन, और प्लस के सापेक्ष क्या होगा, समवर्त गुणधर्म का पालन। ठीक है, सिंस अल्फा बिलोंग्स टू एफ और V1 बिलोंग्स टू एफ, दिस implies अल्फा डॉट V1 किसको बिलोंग करेगा, एफ को, तथा अल्फा डॉट एफ, इसलिए अल्फा बिलोंग्स टू एफ, V2 बिलोंग्स टू एफ, दिस इंप्लाइज अल्फा डॉट V2 बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, तो यहां पे रीजन लिख दो, एफ में डॉट के सापेक्ष समवर्त गुणधर्म, एफ में डॉट के सापेक्ष समवर्त गुणधर्म से। ठीक है, दूसरी बात V1 V2 F के एलिमेंट है, ठीक है, V1 V2 किसके एलिमेंट है, F के एलिमेंट है, सिंस V1 V2 belongs to F, this implies V1 plus V2 किसको बिलोंग करेंगे, F को, V1 plus V2 किसके एलिमेंट होंगे, F के, और अल्फा डॉट V1 और अल्फा डॉट V2 किसके एलिमेंट है, F के एलिमेंट है, तो अल्फा डॉट V1 प्लस अल्फा डॉट V2 किसके एलिमेंट होंगे, F के एलिमेंट होंगे। ठीक है, और अल्फा किसका एलिमेंट है, अल्फा एलिमेंट है एस सबसेट F का, और V1 प्लस V2 किसका एलिमेंट है, ये भी F का। तो आपको पता है अल्फा डॉट V1 प्लस V2 किसका एलिमेंट होगा,
एफ का एलिमेंट होगा। ठीक है भाई, अल्फा डॉट v1 प्लस v2 किसका एलिमेंट होगा, एफ का एलिमेंट होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है, एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा एफ में बंटन नियम का पालन हो रहा है। अतः अल्फा डॉट v1 प्लस v2 बराबर अल्फा डॉट v1 प्लस v2 बराबर अल्फा डॉट v1 प्लस अल्फा डॉट v2। ठीक है, ये आपकी थर्ड कंडीशन हो गई अदिश गुणन के लिए बंटन का। नेक्स्ट है अदिश योग के लिए बंटन। नेक्स्ट क्या है, अदिश योग के लिए बंटन का। अब की बार क्या होगा, अब की बार स्केलर एक नहीं, स्केलर टोटल आएंगे दो, अल्फा और बीटा। ये किसके एलिमेंट है, एस के। एस किसका सबसेट है, एफ का। तो अल्फा बीटा भी किसके एलिमेंट हो, एफ के। और एक वेक्टर मानना है आपको किसका, एफ का। और क्या शो करना है कि अल्फा प्लस बीटा डॉट वी बराबर अल्फा डॉट वी प्लस बीटा डॉट वी। ठीक है, तो ये सीधी सीधी आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि किस नियम से, बंटन नियम से लिख सकते हो कि b प्लस सी डॉट ए बराबर b डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ठीक है भाई, या लिख सकते हो फील्ड है f प्लस डॉट, तो बंटन नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, देखो माना अल्फा बीटा एफ के कोई दो, अल्फा और बीटा एफ के कोई दो स्वेच्छ अवयव, एफ के नहीं, एफ के कोई दो स्वेच्छ अवयव है। दैट इज ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एस। दैट इज ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एस। एस किसका सबसेट है, एफ का। तो अल्फा बीटा किसको बिलोंग करेंगे, एफ को। ठीक है, तथा स्मॉल बी कैपिटल एफ का कोई स्वेच्छ अवयव, स्मॉल बी कैपिटल एफ का कोई स्वेच्छ अवयव है। दैट इज ईच स्मॉल बी बिलोंग्स टू एफ। तथा हम जानते हैं कि एफ प्लस डॉट में बंटन नियम का पालन हो रहा है। तथा हम जानते हैं कि समुच्चय एफ में बंटन नियम का पालन हो रहा है। हम जानते हैं कि जैसे लिख लो, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ में बंटन नियम का पालन हो रहा है, बंटन नियम का पालन हो रहा है। अतः अल्फा प्लस बीटा डॉट बी बराबर अल्फा डॉट बी प्लस बीटा डॉट बी। ठीक है, यह आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ है आपकी अदिश गुणन के लिए साथ रहेगा। फिफ्थ कौन सी है, अदिश गुणन के लिए सहायता लेखा। ठीक है, फिफ्थ कौन सी है, अदिश गुणन के लिए सहायता। इसमें करना क्या है आपको दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने हैं एस के। ठीक है, ये एस किसका सबसेट है, एफ का। तो अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट होंगे, एफ के होंगे। और आपको एफ का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है, स्मॉल बी। ठीक है, तो कैसे निकालना है कि अल्फा डॉट बीटा डॉट बी बराबर अल्फा डॉट बीटा डॉट बी। ठीक है, ये सिद्ध करना है आपको पता है अल्फा बीटा किसका एलिमेंट है, एफ की, और बी किसका एलिमेंट है, एफ का। तो एफ में डॉट के सापेक्ष किसका पालन हो रहा है, समवर्त गुणन का पालन हो रहा है। इस वजह से समवर्त गुणन का पालन तो हो रहा है, तो
माना माना अल्फा बीटा एस के कोई दो एस के कोई दो श्वेत अवयव एस के कोई दो श्वेत अवयव हैं। दैट इज ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एस। एस किसका सबसेट है? एफ का। एस सबसेट है एफ का, तो अल्फा बीटा किसके एलिमेंट होंगे? एफ के तथा तथा बी एफ का तथा बी एफ का कोई श्वेत अवयव। बी क्या है? एफ का कोई श्वेत अवयव है। दैट इज ईच बी बिलोंग्स टू एफ। क्योंकि हम जानते हैं कि एफ में डॉट के सापेक्ष सहचर्य गुणन का पालन होता है। एफ में डॉट के सापेक्ष सहचर्य गुणधर्म का पालन होता है। सहचर्य गुणधर्म का पालन होता है। अतः अल्फा डॉट बीटा डॉट बी बराबर अल्फा डॉट बीटा डॉट बी। ठीक है। और किसके लिए? ईच अल्फा बीटा और बी बिलोंग टू एफ के लिए। और लास्ट है वन डॉट बी बराबर बी। ईच बी बिलोंग टू एफ के लिए। अतः एफ ऑफ एस एक सदिश समष्टि है। अतः एफ ऑफ एस एक सदिश समष्टि है। ठीक भाई। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो थोड़ा मेरा एग्जांपल है ये आपको कंप्लीट होता हुआ। ठीक है। आज की क्लास यही होगी।